नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। एक और जहां पूरे देश के किसानों एवं केंद्र सरकार के बीच टकरार की स्थिति है, सरकार किसानों के विकास के लिए बनी योजनाओं को में जुटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। राज्य के किसानों के लिए बनाई गई योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर आज से किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का सिलसिला पश्चिमी सिंहभूम जिला से शुरू हुआ। जिला स्तर पर इस तरह के कृषि मेला के आयोजन का यह पहला मौका नहीं था, बल्कि पहले भी इस तरह के आयोजन होते रहे हैं, लेकिन इस बार किसानों को इस मेला के जरिए भरपूर सम्मान देने का सरकार की ओर से प्रयास दिखा। विधायक से लेकर मंत्री तक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख एवं महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने इस आयोजन का उद्घाटन किया। कृषि मंत्री की उपस्थिति में विधायकों एवं सांसद ने किसानों की वास्तविक स्थिति को सामने रखा एवं समाधान का अनुरोध भी किया। चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि किसानों का सचमुच में भलाई करना है तो उन्हें सिंचाई की सुविधा प्रदान किया जाए। किसान लोग मुख्य रूप से जहां पानी होगा उनको पानी का सुविधा मिलेगा, तभी जाके किसान के लिए जो योजनाएं हम बनाते हैं उनका मतलब कि कहना चाहिए कि उसका अचीवमेंट सही रूप से मिल पाएगा। तो ऐसा एक प्रयास हो कि मॉडल कुछ योजनाओं को ऐसा किसान कृषि विभाग सम्मिलित करे। जैसे हम इस जिला के लिए कहेंगे हमारा तोरलो डैम है, पुमपुली डैम है, नागटी डैम है, इस तरीके से सोनुआ का तनसुआ डैम है। किसानों के उत्थान के लिए कृषि विभाग ऐसा योजना, माननीय मंत्री जी आप सुन ही रहे होंगे, हम चाहते हैं कि एक योजना ऐसा तैयार कीजिए, कम से कम इसमें 200 एकड़ 300 एकड़ खेती हो और वहाँ किसानों को सीधे तरीके से लाभान्वित करने का काम। और जैसे कोल्ड स्टोरेज की बात है, सरकार ने प्लानिंग की है, हमेशा से ऐसा हुआ है, पूर्व की सरकारों ने भी किया, लेकिन इसको धरातल पर लोग उतार नहीं पाया। तो हम चाहेंगे कि जैसे अभी टमाटर मैंने ऐसा स्थिति हो गया कि 1 रुपया में भी लोग टमाटर नहीं खरीद रहे। मान लो किसान खेती किया है और उसको उसका फल नहीं मिले तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जैसे फसल बीमा योजना सब है, मंत्री जी इस बार सदन में भी बहुत तगड़े से इस बात को रखे हैं कि भाई माननीय बीमा से हम 400 करोड़ रुपया देते हैं, लेकिन बीमा के बदले में मुश्किल से 80 करोड़ रुपया भी भुगतान नहीं होता है, तो किसान को तो आत्महत्या करने जैसी स्थिति है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण कृषि तकनीक का भरपूर उपयोग कर किसानों ने हाल के वर्षों में कड़ी मेहनत कर फसलों को अच्छी पैदावार तो कर रहे हैं, परंतु फसलों को रखने के लिए गोदाम एवं कोल्ड स्टोरेज की सुविधा न होने से किसानों का मेहनत पर पानी फिर रहा है। सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा ने यहां कोल्ड स्टोरेज बनवाए जाने की मांग रखी। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसके वजह से किसान मेहनत करने के बावजूद उसको ना उसका दाम मिल पा रहा है, ना उसका सामान कहीं रखा पा रहा है। तो इसलिए स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता है जिला में, क्योंकि लगातार मैं बार बार इस बात पर जोर दे रही हूँ कि हमारे किसान बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसलिए स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सभी प्रखंडों में स्टोरेज धान को रखने के लिए, अन्य उत्पादों को रखने के लिए स्टोर किया जाए। इस जिले में कोल्ड स्टोरेज नहीं है। पिछले विधानसभा में भी कई बार हम लोगों ने विधायक रहते हुए इस बात को रखा था कि कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत है। झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिला सबसे अधिक वनाच्छादित है। इन वनों के कई प्रकार के वन उत्पादों से लोगों की जीविका चलती है, परंतु जिला में किसी प्रकार का फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने से कृषि के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं भी नहीं बढ़ रही हैं। सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने पश्चिमी सिंहभूम जिला में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की मांग रखी, तो वहीं समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने भी किसानों का ऋण माफी करते हुए सरकार की योजनाओं की पूर्ण जानकारी देने की बात कही। जिला में फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी लगे ताकि जो ऐसे हमारे जो उत्पाद है जो बेकार हो रहे हैं वो उस फूड प्रोसेसिंग प्लांट के माध्यम से हमारे किसानों की आय और दुगनी हो, यहाँ के किसानों को उसका लाभ मिले। इस राज्य के किसान को वर्षों से ऋण से ये हुआ है, दोषित हुआ है। वो हमेशा हर जगह से ये बात आती रही कि ऋण सरकार माफ नहीं करती है। तो इस विषय में माननीय मंत्री ने यह बहुत अहम कदम उठाया। तो जितने भी किसान हैं आप लोग आए हैं, आप लोग की जो भी
जहां जहां जिस तरह की आवश्यकता होगा आप अपना मांग जिला में आप रखें, लोग वहां तक ये प्रचार प्रसार करें कि सरकार के तरफ से बहुत सारा ऐसा सामग्री दिया जाता है, उसका लाभ उन किसान को मिले ताकि सरकार का लाभ वहां तक भी पहुंचे। जिला स्तरीय किसान मेला का शुभारंभ करने पहुंचे राज्य के कृषि मंत्री न सिर्फ किसानों की समस्याओं से अवगत हुए हैं बल्कि किसानों को सम्मान देते हुए उन्हें अपने हाथों से खाना भी परोसा। मंच पर विधायक, सांसद एवं मंत्री के विचारों को सुनने के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात नहीं करेगी बल्कि राज्य की जीडीपी में किसानों की भागीदारी को 20% तक ले जाने का प्रयास करेगी। 2024 तक का उन्होंने किसानों को रोड मैप भी समझाया। जो हमेशा ये सुनने को आता है कि पैसे वापस कर दिए गए, पैसे यूज नहीं किए जा सके और किसान देखते ही रह गए, ये काम अब हम नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए दिन करना पड़े, रात करना पड़े, चाहे रासा महीने में 4 बार आना पड़े, आपके साथ मिल के काम करना पड़े, उसके लिए कृषि मंत्री तैयार है। लेकिन जो हमने सपना देखा है कि 4 सालों में इस राज्य के 24 लाख किसान को बिरसा किसान बनाना है। जो झारखंड के जीडीपी में यहाँ के किसानों का योगदान 12% है, उसको बढ़ा के 20% तक लाना है। हमें ये कहने की जरूरत नहीं कि हमें लखपति बनाना है, आमदनी दुगना करना है। जिस दिन हमारा जीडीपी में योगदान किसान भाइयों का 20% हो जाएगा, सामने बैठा हुआ किसान जो फटेहाल कपड़ों में है, लख टके का मालिक बनकर यहाँ पहुंच जाएगा। वर्तमान हेमंत सरकार कृषि के क्षेत्र में विकास को लेकर गंभीर तो दिख रही है। राज्य स्तर पर अधिकारियों की टीम भी 20% जीडीपी के लक्ष्य को पूरा करने में जुटी है। इन सब के बावजूद केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान के बिना इस लक्ष्य को हासिल करना झारखंड सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम पर 2016 से लेकर 2018 तक पूर्व की भाजपा सरकार एवं केंद्र सरकार ने जमकर लूट मचाई एवं राज्य के किसानों को धोखा दिया। यह आरोप राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने लगाया है। चाईबासा में आयोजित जिला स्तरीय कृषि मेला का उद्घाटन करने पहुंचे राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने किसानों को सिर्फ रुलाया है। 2016 से लेकर 2018 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम पर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की नामित बीमा कंपनियों को 493 करोड़ रुपयों का प्रीमियम जमा किया और उसके बदले में बीमा कंपनियों ने मात्र 79 करोड़ रुपए ही झारखंड के किसानों को दिया। उन्होंने इसे बड़ा षड्यंत्र बताया है। ये फसल बीमा का क्या हुआ, मैं आपको इतिहास बताता हूं क्या हुआ। और ये कहीं से ये आंकड़े में जो दे रहा हूं वो सांख्यिकी आंकड़े हैं। कृषि मंत्री बोल रहा है, कोई सरकार का जिम्मेदार व्यक्ति आप सबके सामने बोल रहा है, 3.25 करोड़ जनता के सामने बोल रहा है कि 2 करोड़ 58 लाख ले गई और मात्र जो वहां बैठे हुए लोग उनको 29 करोड़ 26 लाख दिया। चलो भाई 16 पार, 17 का हाल देखिए, 114 करोड़ 37 लाख ले गए दीपक बाबू और मात्र 36 करोड़ 76 लाख इन लोगों को दिया। अरवा राजकमल साहब 18 में फिर हमने एक बार भरोसा किया कि एक बार हम ठगे गए, दूसरे बार ठगे गए, तीसरे बार भी उनको प्रीमियम दिया। इस बार बहुत ज्यादा महामारी हुई थी, ज्यादा आकलन किए गए थे, किसान 225 करोड़ 54 लाख का प्रीमियम दिया। इनके पैसे को भारत सरकार के नामित बीमा कंपनियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए पहुंचाया और उसके बदले भारत सरकार की बीमा कंपनियों ने मात्र 13 करोड़ 67 लाख रुपए हमारे इन किसान भाइयों को दिया। पूरे राज्य में जब हमने समीक्षा किया 16, 17, 18 इन तीनों राशि को जोड़ा कि 3 सालों में कितना प्रीमियम हम दे गए,
तो आंकड़ा है 493 करोड़ 49 लाख रुपया हमने दिया। 493 करोड़ 49 लाख रुपया भारत सरकार के बीमा कंपनियों को दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ सामने बैठे किसान भाइयों बहनों को दिलाने के लिए, जिसके फसलों की बर्बादी हुई थी, सुखाड़ पड़ा था, रिकॉर्ड आ गया, आपने असेस किया, हमने नहीं किया था। लेकिन आपने 493 करोड़ 49 लाख लेके 3 सालों में मात्र 79 करोड़ 69 लाख रुपया हमारे गरीब किसान भाइयों के नाम किया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि झारखंड में अब केंद्र सरकार की नामित बीमा कंपनी का खेल नहीं चलेगा, बल्कि झारखंड सरकार किसानों के फसलों का बीमा खुद कराएगी और इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ का प्रावधान किया है। इस तरीके कंपनियों को हमने चलाने का ठेका नहीं लेके रखा है, और जब ये सरकार आई तो हमने फैसला किया कि इनके चक्कर में हम नहीं पड़ना है। बहुत हो गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अब किसानों को यदि क्षतिपूर्ति होगी तो हमने अपने बूते आपसे आपका जनादेश मांगा था। अपना आपदा दिशु आपदा राज होगा, झारखंड राज फसल राहत योजना होगा, उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान पिछले साल किया, 50 करोड़ इस साल किया। अब आपके फसलों का जो भी नुकसान होगा पंचायतों से चल के ब्लॉक जिला में आएगा और CDC साहब को पैसा देके आपके खाते में पैसा पहुंचाने का काम यह सरकार हेमंत सोरेन की। चाईबासा में पहली बार जिला स्तरीय ओपन लूडो प्रतियोगिता का आयोजन बाल मंडली में किया गया, जिसमें 36 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ साउथ लूडो फेडरेशन बोकारो के महासचिव शैलेंद्र कुमार, चाईबासा नगर परिषद के उपाध्यक्ष डोमा मिंज, श्यामल दास और आनंद राम विश्वकर्मा ने दीप प्रज्वलित करके किया। शैलेंद्र कुमार ने कहा कि लूडो एक दिमागी खेल है, खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। महासचिव श्यामल दास ने कहा कि झारखंड में सभी जिलों से संपर्क किया जा रहा है, लूडो खेल को विकसित करने की कोशिश की जा रही है ताकि सभी लोग खेल सकें। लूडो गेम को बहुत जल्द स्कूल गेम में भी शामिल किया जाएगा। प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। लड़कियों के ग्रुप में रोहिणी राय प्रथम, अन्नू पूर्ति द्वितीय और रेशमी कुमारी तीसरे नंबर पर रही। वहीं लड़कों के ग्रुप से राहुल गोप प्रथम, माझी देवगम द्वितीय और विष्णु टोप्पो तीसरे नंबर पर रहे। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में वेटरन कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महासचिव एकादश की टीम ने संयुक्त सचिव एकादश को 5 विकेट से पराजित कर जीत हासिल किया। इस प्रतियोगिता में जिले के पूर्व क्रिकेटरों ने हिस्सा लिया। महासचिव एकादश के कप्तान सुप्रियो फौजदार ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया। संयुक्त सचिव एकादश की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 106 रन बनाए। इस टीम की ओर से सुशील शर्मा ने 3 चौके और 1 छक्का की मदद से 46 रनों की शानदार पारी खेली। सज्जन शर्मा ने 1 चौका और 1 छक्का की मदद से 30 रन बनाए। जीत के लिए 20 ओवर में 107 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी महासचिव एकादश की टीम शुरुआत स्थिति में काफ़ी अच्छी नहीं रही। तीसरा विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे असीम कुमार सिंह और देवाशीष दत्ता की जोड़ी ने रनों की गति को बढ़ाया और टीम को संकट से उबारा। अंततः महासचिव एकादश की टीम ने 18वें ओवर में जीत हासिल कर ली। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार मुंदड़ा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर और टॉस करके किया। मैच की समाप्ति के बाद विजेता और उपविजेता टीम को प्रशिक्षु IAS जावेद हुसैन ने ट्रॉफी के साथ साथ व्यक्तिगत पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मैच में शानदार बल्लेबाजी कर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महासचिव एकादश के देवाशीष दत्ता को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। शानदार कैच पकड़ने के लिए महासचिव एकादश के संजीव मलिक को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए प्रशिक्षु IAS जावेद हुसैन ने पूर्व खिलाड़ियों को एक बेहतरीन मंच प्रदान करने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ और अध्यक्ष नंदलाल रुंगटा की प्रशंसा की। उन्होंने पूर्व खिलाड़ियों की इस तरह का मैच हर साल आयोजित करने को कहा।
जिला क्रिकेट संघ के महासचिव असीम कुमार सिंह ने भरोसा दिलाया कि वेटरन कप क्रिकेट अब हर वर्ष आयोजित किया जाएगा। युवा कांग्रेस की जिला अध्यक्ष दिनबंधु बोयपाई ने राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को मांग पत्र सौंपकर काटभारी पंचायत में स्थित गाड़ा बांधा लघु सिंचाई तालाब एवं नहर के जीर्णोद्धार की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने तालाब के ऊपरी क्षेत्र के तीनों गांव खजूरिया, बारू डांगवा और काटभारी में लिफ्ट इरिगेशन की मांग की है। कांग्रेस की ओर से मंत्री को बताया गया कि इस नहर से करीब 500 एकड़ जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। किसान मेला में शामिल होने चाईबासा पहुंचे झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख रविवार की सुबह भ्रमण पर निकले। मंगलाहाट में जाकर उन्होंने किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इसी क्रम में वह कांग्रेस पार्टी के नेता सुनीत शर्मा से मिलने उनके घर पहुंचे। सुनीत शर्मा के घर पहुंचकर मंत्री ने चाईबासा के बारे में जानकारी ली, उनका और उनके परिवार का भी हालचाल जाना। इस दौरान कांग्रेस के जिला पर्यवेक्षक ज्योतिष यादव, कार्यकारी जिला अध्यक्ष रंजन बोयपाई सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुनीत शर्मा ने कहा कि हम सब मंत्री के सादगी से प्रभावित हैं और ऐसी आत्मीयता के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। किसान मेला के दौरान मंत्री ने उपायुक्त से कहा कि मंगलाहाट में किसानों से जो 20 रुपया लिया जाता है उसे बंद कराएं, इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंत्री बादल पत्रलेख से मिलकर ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन की मांग है कि कनीय पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश की पुनः बहाली की जाए एवं आवास का निर्माण कराया जाए। पश्चिमी सिंहभूम जिला उग्रवाद प्रभावित है। यहाँ के कनीय पुलिस पदाधिकारी पारिवारिक सुख सुविधा को त्याग कर ईमानदारी से आम जनता की सुरक्षा करते हैं। पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के रहने के लिए यहाँ आवास और बैरक का अभाव है। एसोसिएशन का कहना है कि पुलिस निरीक्षक स्तर के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को अवकाश के दिनों में और 24 घंटे में ड्यूटी में रहने के कारण 21 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाता है। पिछले वर्ष 1 माह के अतिरिक्त वेतन के समतुल्य राशि की स्वीकृति के साथ क्षतिपूर्ति आवास की सुविधा को समाप्त कर दिया गया है। अवकाश बंद कर दिए जाने से पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी मानसिक रूप से परेशान हैं। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।